हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स क्यूज आज का डे 23 का। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बजट निर्माण प्रक्रिया को चरणबद्ध सजाएं। तो 5 चरणों में होता है, वो आगे पीछे आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है कि बजट का प्राकलन अथवा रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, पहला चरण ये हो गया। ये तो होगा, यानी एक सब में है, आपको दिख ही रहा है। उसके बाद का आपको चुनना है। दूसरा है बजट का क्रियान्वयन। तीसरा है वित्तीय कोषों का लेखांकन और लेखा परीक्षण। चौथा है संसदीय चर्चा के बाद संसदीय अनुमति प्राप्त करना। ठीक है, और फिर है बजट का दस्तावेज तैयार करना। तो ध्यान देना है कि पहला तो होगा ही, ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। ठीक है, पहले है बजट का प्राकलन अथवा रूपरेखा तैयार करना, फिर पाँचवा बजट का दस्तावेज तैयार करना, और फिर चौथा आ जाएगा संसदीय चर्चा के बाद संसदीय अनुमति प्राप्त करना, और फिर है बजट का क्रियान्वयन, और फिर तीसरा सबसे लास्ट में होगा वित्तीय कोषों का लेखांकन और लेखा परीक्षण। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अभी इधर 3-4 क्वेश्चन ट्रेडिशनल है, उसके बाद फिर करंट अफेयर है। करण निम्नलिखित में कितने युग्म सुमेलित हैं? करण नीतिगत कटौती प्रस्ताव अनुदान की इस मांग को लगभग समाप्त करके मात्र 1 रुपया कर दिया जाता है। तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव में यानी कि कोई प्रस्ताव है, कोई निकासी है बजट में, तो वहाँ पे यदि विरोध करना होता है तो यहाँ पे 3 प्रकार का विरोध है: नीतिगत कटौती प्रस्ताव, आर्थिक कटौती प्रस्ताव और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, जो अनुदान दिया जाता है। करण नीतिगत कटौती प्रस्ताव में क्या होता है, अनुदान की इस मांग को लगभग समाप्त करके मात्र 1 रुपया कर दिया जाता है। दूसरा है कि आर्थिक कटौती प्रस्ताव, राशि को एक प्रभावी सीमा तक कम करने का प्रस्ताव होता है। तीसरा है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, तो सरकार द्वारा पेश की गई मांग में से 100 रुपये कम कर दी जाती है। तो तीनों को सामने जो कथन दिया हुआ क्या सही है? तो तीनों सही है, तीनों युग्म सही होगा। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नीतिगत कटौती प्रस्ताव में होता है कि अनुदान की इस मांग को लगभग समाप्त करके मात्र 1 रुपया कर दिया जाता है। दूसरा है आर्थिक कटौती प्रस्ताव में राशि को एक प्रभावी सीमा तक कम करने का प्रस्ताव होता है। और तीसरा है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, सरकार द्वारा पेश की गई मांग में से 100 रुपये की कमी कर दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। बजट अनुदान मांगों पर विचार विमर्श करने की अवधि कितने दिनों की होती है? बजट अनुदान मांगों पर विचार विमर्श करने की अवधि कितने दिनों की होती है? ऑप्शन सी 26 दिनों की होती है। चलिए अगला देखते हैं। ग्रेट योजना जो हाल ही में खबरों में थी संबंधित है: नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, तकनीकी कपड़ा स्टार्टअप, सी एमएसएमई क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, डी है रेल मार्ग का आधुनिकीकरण। तो ग्रेट योजना जो हाल ही में खबरों में थी संबंधित है ऑप्शन बी, तकनीकी कपड़ा स्टार्टअप, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। हाल ही में शुरू की गई फार्मा मेडटेक सेक्टर योजना में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे है 3 कथन। PRIP प्रीप योजना का उद्देश्य भारत में भारतीय फार्मा मेडटेक क्षेत्र को बदलना है। दूसरा, योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान की संस्कृति को विकसित करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए उद्योग अकादमिक संपर्क को बढ़ावा देना है। तीसरा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी हुई। तो इसको आप PDF देख लीजिए, कम से कम 7-8 जो है मिलकर इसका कार्यान्वयन कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ही सिर्फ नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीसरा कथन तो गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल ए कर दो, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। सरकार द्वारा दीक्षा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो पहला यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अध्ययन सामग्री तक पहुँच प्रदान करना। दूसरा है प्रौद्योगिकी सक्षम उपकरणों का उपयोग करके शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। और तीसरा है छात्रों और शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण
शिक्षण संसाधनों का समर्थन करना, और डी है ऑनलाइन डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करना। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, छात्रों और शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण संसाधनों का समर्थन करना। अगला देखते हैं, शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस फंड का लक्ष्य केवल टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करना है। फंड का इस्तेमाल रखरखाव कार्य, प्रशासनिक खर्च, आवास, बिजली, दूरसंचार, शहरी परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाओं के लिए किया जाना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और नहीं दो। तो यहाँ पे आंसर होगा कि इस फंड का लक्ष्य केवल टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करना है। पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि फंड का इस्तेमाल रखरखाव कार्य, प्रशासनिक खर्च, आवास, बिजली, दूरसंचार, शहरी परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाएं के लिए किया जाना चाहिए, तो नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा कथन गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। चलिए आगे देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने उद्यमिता के लिए शिक्षा, छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाना नामक एक पहल शुरू करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। पहल का लक्ष्य युवा व्यक्तियों को अपनी शिक्षा को सफल व्यवसायों में बदलने को प्रोत्साहित करना है। तो ध्यान देना है कि भारत सरकार ने उद्यमिता के लिए शिक्षा, छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाना नामक एक पहल शुरू करने के लिए मेटा के साथ साझेदारी की है, न कि गूगल। पहल का लक्ष्य युवा व्यक्तियों को अपनी शिक्षा को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामोद्योग विकास योजना का उद्देश्य सामान्य सुविधाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के प्रावधान के माध्यम से ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देना और विकसित करना है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से क्रियान्वित की जाती है। तीसरा है, इस योजना के तहत कारीगरों को उत्पादकता और कमाई बढ़ाने के लिए उपकरण, मशीनरी और उपकरण प्रदान किए जाते हैं। तो ध्यान देना है कि पहला कथन और तीसरा कथन, ठीक है, ये दोनों सही है। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को सहयोग से क्रियान्वित की जाती है, ये गलत है। यह योजना जो है खादी और ग्राम उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, ना कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो ये आपको देख रहेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहे 1 घंटे के व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देना है, 3 कथन हैं, तीनों को देखते हैं। करा 1 घंटे के सेटलमेंट में अगर कोई निवेशक कोई शेयर बेचता है तो 1 घंटे में पैसा उसके खाते में जमा हो जाएगा। दूसरा है कि वर्तमान में भारत में व्यापार निपटाने के लिए T+1 और 1 घंटा दोनों तंत्र का उपयोग किया जाता है। और तीसरा है कि 1 घंटे में व्यापार निपटान के साथ निपटान में तेजी लाने में फंड या प्रतिभूतियों को हाथ बदलने का समय हो सकता है, जो समग्र रूप से बाजार को अधिक कुशल बना सकता है। तो तीसरा और पहला कथन तो सही है, लेकिन T+1 तो अभी जारी है, लेकिन 1 घंटा का जो निपटान है वो हो सकता है 2024 से शुरू हो जाए। तो यहाँ पे केवल 2 ही कथन सही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया। आज कितने क्वेश्चन देख लिया? 10 क्वेश्चन देख लिया। तो मिलते हैं कल साइंस के साथ। ठीक है, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।